हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने मेटा एड कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं सो दैट आपको जो भी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करना है आप कर पाएँ। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर कन्वर्जन, आप चाहे कह सकते हैं ओवरऑल कैंपेन की कॉस्ट कहाँ पर अननेसेसरी जा रही है, कहाँ पर आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा बजट लगाना चाहिए, क्या बजट कम है, ज़्यादा है, किस सिटी को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, किस लोकेशन से बेटर रिजल्ट आ रहा है, किस एड कैंपेन से बेटर रिजल्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता लगे और ये पता लगने से होगा क्या कि आप बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे। और एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटियर के लिए और मेटा एड्स स्पेशलिस्ट के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐड अकाउंट दिखाऊंगा जो कि हम मैनेज करते हैं काफ़ी सालों से, 5-6 साल ऑलमोस्ट हो गए इस ऐड कैंपेन मैनेजर को। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंपेन्स दिखेंगे, बहुत सारे एक्टिव या बहुत सारे पॉज्ड या प्रीवियसली कैंपेन्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स ब्लर दिखेंगी क्योंकि वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको इस वीडियो में जानना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मैं एक ऐड मैनेजर के अंदर हूँ अकाउंट में, और आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट 10 डेज़ के अंदर, लास्ट 30 डेज़ के अंदर कुछ रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ 4 या 5 कैंपेन एक्टिव हैं, और जहाँ पर भी आप एक्टिव देख रहे हैं, ऑफ देख रहे हैं, उससे आपको स्टेटस पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे एनालाइज करते हैं अगर आपके पास एड मैनेजर है तो। अगर पहला स्टेप है एड मैनेजर है तो कैसे एनालाइज करेंगे, एंड आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कोई थर्ड पार्टी टूल अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या रिजल्ट वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स आपको मिलेंगे, जैसे डिलीवरी के अभी एक्टिव है, ऑफ है, प्रोसेसिंग है, इन रिव्यू है, ड्राफ्ट है, उसका क्या स्टेटस है, कुछ एक्शन जो मेटा आपको रिकमेंड करता है कि यहाँ रिकमेंडेशन है 10, 6, 5, राइट, ये इस तरह के रिकमेंडेशन है। सारे रिकमेंडेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर जो आपका मेन रिजल्ट है, यानी आपने क्या एस्टिमेट किया था, क्या आपने वेबसाइट परचेज किया था, लीड किया था, ट्रैफिक किया था, तो यहाँ पर मैक्सिमम मेरे जो कैंपेन है वो कन्वर्जन कैंपेन है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इससे। और वेबसाइट क्योंकि एक आप एक कोर्स वेबसाइट है जहाँ पर डायरेक्टली लर्नर जाकर अपने कैंपेन के थ्रू, मतलब ऐड के थ्रू, और जाकर परचेज करके निकल सकता है, तो इसलिए आपको दिखेंगे वेबसाइट परचेजेस। यहाँ पर नेक्स्ट है कॉस्ट पर रिजल्ट, जो भी आपका एक्शन है, चाहे वो कन्वर्जन है, लीड्स है, सेल्स है, उसका एक रिजल्ट को आपका कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो यहाँ पर दिखेंगे। अलग अलग कैंपेन के लिए अलग अलग है। कुछ एरोज आपको यहाँ दिखेंगे जो कि यहाँ पर बताते हैं कि क्या परफॉर्मेंस इसकी गिर रही है, क्या यहाँ पर कन्वर्जन रेट हाई हो रही है, ये सारे आपको डाउन एरो और अप एरो दिखाएंगे। देन यहाँ पर आपका डेली बजट कितना है, यहाँ पर डेली एवरेज कितना है। एवरेज क्यों बताएगा? क्योंकि आप अगर कैंपेन के बजट को चेंज करते हैं तो ऑन एन एवरेज डेली बजट आपका कितना है। देन राइट साइड पे मूव करेंगे तो अभी तक लास्ट 30 डेज में कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। अगर आप इसको कर देते हैं लेट्स से मैक्सिमम, तो ये आपको किसी भी कैंपेन पे मैक्सिमम कितना अभी तक स्पेंड हो चुका है वो यहाँ पर बता देगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैंपेन है जिसपे हम ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, अभी रिसेंट कैंपेन्स हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख जाएंगे। और अगर मैं लास्ट 30 डेज़ की बात करूँ, और एनालिसिस हमेशा अलग अलग ड्यूरेशन में होता है, 30 डेज़ का अलग एनालिसिस होगा, 7 डेज़ का अलग होगा, लाइफ टाइम का अलग होगा, तो वहाँ पर रिजल्ट जो है वो चेंज होंगे और आपको बेटर परफॉर्मेंस कहाँ से आप निकाल पा रहे हैं वो चीज़ आपको एनालाइज करने में हेल्प होंगी। देन यहाँ पर आते हैं इंप्रेशंस की, कितने इंप्रेशन इस ऐड को मिले लास्ट 30 डेज़ में, कितनी रीच आपके ऑडियंस तक पहुँचे, कब एंड हो रहा है, ऑनगोइंग है यानी कोई एंड डेट सेलेक्टेड नहीं है, एट्रिशन सेटिंग्स कितनी है, क्या है, बिड स्ट्रैटेजी क्या है, हाई वॉल्यूम है या फिर कुछ कॉस्ट पर बिड है, हाई वैल्यू है। देन वेबसाइट परचेजेस, यानी ये ROS बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो ROS है वो किसी कैंपेन में 6.5 का है, 5 का है, 5 का है, 7 का है, 3 का है। ROS कैलकुलेट करने का बेसिक सिंपल सा रूल है कि कितने रेवेन्यू आया और कितना कॉस्ट लगा, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको ROS मिल जाएगा। तो ये तो था बेसिक डिटेल जो कि बाय डिफॉल्ट आपको दिखाता है, पर एडवांस डिटेल्स आप क्या देख सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेकडाउन का, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स और इनसाइट्स मिलेंगे। ब्रेकडाउन का ऑप्शन है, अगर आप अपने एड कैंपेन को ब्रेकडाउन करके देखना चाहते हैं कि कौन से प्लेसमेंट यानी मेटा में भी कौन सी प्रॉपर्टी से आपको ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप क्लिक करेंगे प्लेसमेंट पर। और जैसे आप प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब कोई भी पर्टिकुलर कैंपेन, जैसे फर्स्ट कैंपेन है, उसके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ गई हैं और उनके आगे उनका रिजल्ट आ गया है। तो अगर मैं देखूँ ऑडियंस नेटवर्क से लास्ट 30 डेज में इस कैंपेन को क्या रिजल्ट मिला है, तो कुछ नहीं, ज़्यादा स्पेंड भी नहीं हुआ है। यहाँ पर भी नथिंग स्पेंड, नथिंग मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्पेंड नहीं हुआ है और कुछ खास रिजल्ट है भी नहीं, जीरो है। यहाँ पर फेसबुक रील से 230 रुपीज़ खर्च हुए हैं, पर क्या कोई रिजल्ट आया है? अगर मैं लेफ्ट में थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो देखते हैं यहाँ पर कोई रिजल्ट आया है नहीं, 230 रुपीज़ खर्च करने के बाद कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक कन्वर्जन मुझे आया है कहाँ से, फेसबुक फीड से, जिसका कॉस्ट पर कन्वर्जन है 998। ओके, प्रिटी इनफ।
देन यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड से मुझे आया, पर यहाँ की जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कम है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 रुपये थी, यहाँ पर 650 रुपये है, तो मोटा मोटा आपको 350 रुपये का फर्क यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पर बेटर है। लेकिन अभी क्योंकि बहुत कम कन्वर्जन है तो हम किसी को भी ऑफ नहीं करेंगे अभी के लिए। देन यहाँ पर नीचे और देखेंगे और कन्वर्जन रेट कम हुई, कहाँ से? इंस्टाग्राम रील से। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा प्लेसमेंट आपकी ऑडियंस के लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है। देन और नीचे चलेंगे तो दूसरे कैंपेन पे आ जाएंगे, यहाँ पर 15 टोटल कन्वर्जन है, तो यहाँ पर थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगेन फेसबुक रील से 1000 रुपये के आसपास पड़ रहा है, 950। फेसबुक फीड से मुझे यहाँ पर बेटर रिजल्ट आए हैं, 500 रुपीज समथिंग का कॉस्ट पर कन्वर्जन आया है। और एक कन्वर्जन आया है फेसबुक फीड और फेसबुक फीड मोबाइल व्यू एंड इन ऐप के थ्रू। तो यहाँ से आप इस तरह से आप कर सकते हैं एनालिसिस। अगर मैं प्लेसमेंट वाइज मुझे नहीं देखना, मुझे देखना है कि डे वाइज मतलब वीक डे पे, वीकेंड पे, पर्टिकुलर एक एक दिन के हिसाब से मुझे कितना कन्वर्जन आया है वो मुझे देखना है। तो हर दिन के हिसाब से लास्ट 30 डेज़ का ये ब्रेक डाउन करके दिखा देगा आपको डे वाइज में कि कौन से डे पे कितना आपको रिजल्ट आया है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है जब भी आप कुछ चेंज करेंगे उसको लोड होने में, क्योंकि ये आपको इंटरफेस जो है थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर डेट की बात करें तो जब से ये कैंपेन लाइव हुए हैं तब से क्या क्या रिजल्ट्स हैं, डे बाय डे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, कौन से दिन पे आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिले हैं, कौन से दिन पे कम कन्वर्जन मिले हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि किसी वीकेंड पर, वीक डे पर कब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, सो दैट आप आगे आने वाले कैंपेन्स का जो बजट है या करंट कैंपेन्स का जो बजट है उसको ऑप्टिमाइज कर पाएँ। देन उसके बाद बात करते हैं कि एज वाइज कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो आपके एज फैक्टर से, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें से कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा कन्वर्जन दे रहा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो आप एज सेलेक्ट करेंगे आपको पहले से पता होगा डेटा की हेल्प से कि इस एज से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिलते हैं। यहाँ पर जो दिखाई देगी वो रेंज दिखाई देगी। तो देखिए 18 to 24 कुछ नहीं है, 25 to 34 एक कन्वर्जन है, 35 to 44 एक कन्वर्जन है और 45 to 54 भी एक कन्वर्जन है। तो इस कैंपेन से तो ज़्यादा कुछ मुझे इंसाइट मिल नहीं रही। नेक्स्ट कैंपेन पे आता है जिसमें 15 रिजल्ट्स आए, उसमें देखा मैंने कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं 25 to 44। अगर मैं दो रेंज को कंबाइन कर दूं सबसे ज़्यादा इसमें आए हैं, फिर उसके बाद कम आए। और अगर 20 वाले पे चलते हैं या फिर एक काम करते हैं अपन इसको मैक्सिमम कर लेते हैं, जितने भी मैक्सिमम अभी तक कैंपेन में रिजल्ट आया है उसको ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैंपेन है जिसमें 209 कन्वर्जन आए, उसमें मैं देखूंगा तो अगर 18 to 24 बहुत कम है, सबसे कम ही 18 to 24 में, 25 to 34 81, 35 to 44 84, मतलब मेरी जो एज रेंज है, टारगेट ऑडियंस है जो एक्चुअली में काम कर रही है वो क्या है 25 to 44, और अगर थोड़ा और जाओगे तो 54 तक है। ऑल तो आप बोलोगे कि एक कन्वर्जन अगर 65 से भी आया तो भी है, पर अगर आप देखेंगे कि कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है, कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा, इससे आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेरा ऑन एन एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन 1700 से लेकर वेरी कर रहा है, 1600 से 1500 से वेरी कर रहा है 3156 तक। तो यानी आप अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो एज ग्रुप आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही आप कंट्री, प्लेटफॉर्म, टाइम, डेमोग्राफिक, जियोग्राफी की सारी चीज़ों से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस के बारे में, जो कि है नेक्स्ट कॉलम ऐड करके। अभी तक जो बाय डिफॉल्ट कॉलम दिख रहे हैं उससे ज़्यादा कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं, और आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ऐड अदर कॉलम्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, की मैट्रिसेस, ट्रैकिंग, ऐड सेटिंग, एडवांस, रिसेंटली, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर पर्टिकुलर सेगमेंट के अकॉर्डिंग अलग कॉलम्स है। जैसे रिजल्ट एंड स्पेंड अगर आपको पता करना है तो आपके पास ये 5 कॉलम ऑप्शन है, जिसमें रिजल्ट रोएस, रिजल्ट रेट, रिजल्ट वैल्यूज ये आपको मिलते हैं। स्पेंड की बात करोगे तो 2 ऑप्शन है कि अमाउंट स्पेंड परसेंटेज कितना है और टोटल अमाउंट स्पेंड कितना है। अगर आप इंप्रेशंस यानी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आपको दिखेंगे। अगर आप व्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं तो व्यू के 2 ऑप्शन है, व्यूअर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं। अवेयरनेस के पर्पज से देखना चाहते हैं तो ये आपको कॉलम मिलेंगे। अब आपको हर कॉलम को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारे कॉलम्स का एक एक करके मीनिंग बताने लगूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जिस भी कॉलम पे आप हवर करेंगे उसका मीनिंग राइट साइड में एक पॉपअप बॉक्स पे लिखकर आ जाएगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। देन इंगेजमेंट के बारे में बात करें तो इंगेजमेंट के ये कॉलम्स हैं। ट्रैफिक के बारे में बात करें, इंगेजमेंट के बारे में बात करें, मैसेजिंग के ऐप बारे में बात करें तो इतने सारे कॉलम्स आपको मिलते हैं। कॉलिंग के बारे में बात करें, कन्वर्जन्स, अगर आप स्टैंडर्ड इवेंट्स को काउंट करना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ऐप एक्टिवेशन, ऐप इंस्टॉल, एप्लीकेशन सबमिटेड, ये सारे, मतलब इतना डिटेल में आपको सारा डेटा मिलता है। और डेटा ही आपका एक्चुअल में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको देखकर ही आप फर्दर एक्शन को लेते हैं। क्योंकि कैंपेन बनाना बड़ी बात नहीं है, आपने
आपने एक बार कैंपेन बना लिया, 2 बार, हर दिन आप नया कैंपेन बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर हर दिन डेटा को एनालाइज करें, ये बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या एज अ मेटा एड स्पेशलिस्ट। तो यहां पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे कैंपेन इस तरह से मिल जाते हैं। अब आप कोई भी कैंप आप चाहते हैं कि जो भी मेरे को रिजल्ट चाहिए वो सारे कॉलम सेलेक्ट करके मैं उसका प्रीसेट बना लूं, तो आप यहां से इसको ऐड करते जाइए, तो यहां पर ये ऐड हो जाएंगे और आप उनको सेव एज कॉलम प्रीसेट यूज कर लीजिए, सो दैट आपको हर बार वही कॉलम दिखे, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़े। देन ये तो हुआ कैंपेन लेवल पे एनालिसिस। अगर आप किसी कैंपेन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस कैंपेन पे क्लिक करता हूं, तो अब आप एड लेवल पे आ जाएंगे। सेम चीजें अब आप एड लेवल पे, एड सेट लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा एड सेट आपको परफॉर्म बेटर कर रहा है। तो देखिए, अगर मैंने यहां पर डिटेल टारगेटिंग करी है तो उससे मुझे सिर्फ 19 कन्वर्जन आया, पर वेबसाइट विजिटर रीटारगेटिंग करी है तो मुझे 95, मतलब मेरे वेबसाइट विजिटर रीटारगेटिंग वाला जो कैंपेन है वो ज्यादा बेटर कर रहा है। उस पर भी अगर मैं एड कॉपी की बात करूं, उसके अंदर भी जाएं तो देखिए जो एड कॉपी मुझे रिजल्ट दे रही है वो कौन सी है, कब कब है, क्या क्या है, ये सारी चीजें मुझे दिखती है। और सबसे बड़ा फर्क क्या है, कॉस्ट पर कन्वर्जन का फर्क यहां पर आ रहा है। तो एवरेज आउट करके आपको मेटा रिजल्ट दिखाता है, पर आपको हर चीज के निश में, हर चीज के डिटेलिंग में जाना चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि किस कैंपेन से, किस एड ग्रुप से या किस एड कॉपी से कितना कन्वर्जन आ रहा है, और यहीं पर आप ऑप्टिमाइज करते हैं। अदरवाइज अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, तो आप में और एक नॉर्मल मेटा एड चलाना या जिसमें थोड़ा बहुत सीखा है उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस कहां से आएगी, परफॉर्मेंस आएगी ऑप्टिमाइजेशन से, एनालिसिस से, तभी जाकर आपको बेटर स्किल सेट वाला परफॉर्मेंस मार्केटियर या मेटा एड स्पेशलिस्ट कहा जाएगा, एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसको थोड़ा बहुत एड चलाना आता है। तो गाइस ये थी एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप फर्स्ट लेवल एनालिसिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी टूल काफी सारे होते हैं, गूगल एनालिटिक्स, ट्रैकिंग के टूल होते हैं, जिससे आप और भी फर्दर डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, पर इतना तो बेसिक आपको हर मार्केटर को आना ही आना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।